नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीप नारायण। आप सभी का स्वागत है दीप एकेडमी मैथ में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेशियो को, क्योंकि रेशियो एक ऐसा टॉपिक है जो आपकी क्लास 6 से लेकर के आप जितने भी हायर क्लासेस में जाएंगे वहाँ मिलता है। क्लास 6, 7, 8 में आपको एज ए चैप्टर पढ़ाया जाता है, बट उसका प्रयोग जितने भी मैथ लगाते हो, चाहे आप एकेडमिक लगाओ या फिर कॉम्पिटिटिव्स लगाओ, सभी में रेशियो दिया होता है, बट वहाँ पे चैप्टर नहीं होता है। क्वेश्चंस जो होते हैं वो इन द रेशियो में दिए होते हैं। कोई क्वांटिटीज रेशियो में दी होगी, कोई अमाउंट रेशियो में दिया होगा, डिस्ट्रीब्यूट करना होगा आपको, और उसी पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस दिए होते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं हम रेशियो के बारे में। तो रेशियो क्या होता है उसके बारे में हम यहाँ पे जानते हैं। रेशियो रेशियो को हिंदी में बोलते हैं अनुपात। तो अगर आप हिंदी से हैं या हिंदी पढ़ते हैं ज़्यादा तो आपको पता चल गया होगा कि अनुपात क्या होता है। यहाँ हम किसकी बात करने वाले हैं? अनुपात की बात करने वाले हैं। तो अनुपात की जब बात करें तो अनुपात होता क्या है? अनुपात कितनी क्वांटिटीज के बीच में एक साथ में हम निकाल सकते हैं, और उसकी कुछ कंडीशंस होती है, उन सबको आज समझेंगे यहाँ पे। तो आइए रेशियो बात करते हैं। तो रेशियो क्या होता है? ठीक है, रेशियो जो होता है कोई भी टू एंड मोर देन टू क्वांटिटीज इन द फॉर्म ऑफ लोएस्ट फॉर्म, जो लोएस्ट है कंपैरिजंस ऑफ, यहां पे आप लिख सकते हैं कंपेयर ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज in their lowest form। कोई भी क्वांटिटीज है, देखिए मैंने यहाँ पे एक चीज मेंशन की, कंपेयर करते हैं टू ऑफ टू और मोर देन टू, या तो दो होंगे या दो से ज्यादा होंगे। क्वांटिटीज का मतलब है यहाँ पे कि कोई भी नंबर्स या कोई भी यूनिट्स उनको, बट यहाँ पे जब क्वांटिटीज की बात करते हैं और जब यूनिट की बात करते हैं तो वहां पे एक चीज हमें और सीखनी होती है। तो पहले आप इसको देखिए, कंपेयर ऑफ टू क्वांटिटीज, टू और मोर देन टू क्वांटिटीज इन देयर लोएस्ट फॉर्म। एक कंडीशन और है, उनकी कंडीशंस कैसे होनी चाहिए? लोएस्ट फॉर्म में आपने राइट की हो, ये आपका रेशियो कहलाता है। या आप लिख सकते हैं इज कॉल्ड रेशियो, इज कॉल्ड रेशियो आपका कहलाएगा। कैसे? लेट बी एग्जांपल, लेट बी फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं 20 एंड 25। टू क्वांटिटीज है, एक 20 एक 25। अगर हम इनको लोएस्ट फॉर्म में राइट कर लें, लोएस्ट फॉर्म में राइट करने का मतलब होता है, पहले तो रेशियो का देखो, जब इनको एज अ रेशियो में लिखते हैं तो हम इनको जब कंपेयर करते हैं तो 20 ये होता है रेशियो का साइन, और यहाँ पे 25। क्लियर? ये रेशियो के साइन में रख लिया मैंने। क्या अभी ये रेशियो हमारा प्रॉपर है? तो अभी नहीं कह सकते, क्योंकि जो रेशियो होगा वो आपको लोएस्ट फॉर्म को शो करता है। किसको शो करता है? लोएस्ट फॉर्म को शो करता है। तो इसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास टू मेथड है। कितने मेथड है? टू मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट मेथड से हम करते हैं वो ये होता है कि इन क्वांटिटीज को एज अ डिवाइड फॉर्म में हम राइट कर लेते हैं 20 डिवाइड बाई 25, एंड इसको किसी सेम यानी किसी एक टेबल से इसको सिंपल करते हैं, इससे बहुत सिंपल हो रहा है। तो 5 से करते हैं तो 5 4 are 20 एंड 5 5 are 25, सो वी गेट रेशियो 4:5। कितना रेशियो मिला? 4:5 में यहाँ पे वैल्यूज मिल जाती है। इतना क्लियर हो? सेकेंड मेथड हमारे पास ये होता है कि अगर इन्हीं क्वांटिटीज में जो कॉमन फैक्टर, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 20:25 को हमें यहाँ पे इनका रेशियो निकालना है। ये सेकेंड मेथड की बात कर रहे हैं यहाँ पे आप, ये देखिए। तो करना क्या है, इनमें जो आपका कॉमन फैक्टर है उसको रिमूव करने से हमें इनकी जो वैल्यूज होती है इन द लोएस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर्स मिल जाती है, या लोएस्ट फॉर्म ऑफ द क्वांटिटी मिल जाती है, तो हम उसको रेशियो कह सकते हैं। कैसे? देखिए इसके फैक्टर राइट करिए, 1 × 2
2 अगेन 2 into 5 रेशियो, इसके फैक्टर राइट करिए 1 into 5 into 5। अब देखिए इन दोनों में कॉमन फैक्टर कौन है 1 and 5, 2 ही तो कॉमन फैक्टर है, इनको रिमूव कर दीजिए। 1 तो ऑलरेडी रिमूव ही होता है और ये देखिए रिमूव कर दिया, यहाँ पे बचा 2 into 2, यहाँ पे आपकी वैल्यू बचती है 5, तो यहाँ पे हम करेंगे 4 2 2 4 रेशियो 5। तो देखिए ये भी सेम आंसर है उसी तरह से। अब देखो मैंने यहाँ पे एक चीज और क्या लिखी थी आपको कि 2 या मोर देन 2, एक मोर वर्ड भी लिखा है, तो अगर इससे ज्यादा क्वांटिटीज हैं तो आप यहाँ पे एक साइन लगा करके उस क्वांटिटीज को राइट कर सकते हैं, जितनी भी क्वांटिटीज है तो इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन अभी कंडीशंस ये बनती है कि आपने अगर इन नंबर्स को, जैसे अभी यहाँ पे 2 क्वांटिटीज थी तो आपने रेशियो इस मेथड से निकाल दिया डिवाइड करके। अगर यहाँ पे 3 क्वांटिटीज हो जाए, मान लो यहाँ पे कोई एक x क्वांटिटीज और होगी, तो अब आप इसको कैसे रखोगे? 2 क्वांटिटीज को इजीली डिवाइड के फॉर्म में रखना इजी होता है, आपने राइट कर लिया, सिंपल कर लिया। बट यहाँ पे एक क्वांटिटीज और होती तब उनका रेशियो एक साथ अगर निकालना होता तो कैसे निकालते हैं? तो उसके लिए जो बेस्ट मेथड है वो आपका ये रहेगा। हम यहाँ पे x के फैक्टर भी राइट कर सकते थे और x के फैक्टर्स में जो कॉमन फैक्टर होते हैं ऑल थ्रीज में या मोर देन जो क्वांटिटीज हैं उन सबको रिमूव करके हम रेस्ट ऑफ नंबर को अगर रेशियो के साइन के साथ लिखते तो हम एक अच्छी तरीके से रेशियो को निकाल पा रहे होते। चलिए इतना क्लियर हुआ होगा? अगर आपने ये सही से देखा तो क्लियर हुआ होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होते हैं? वो ये होता है, क्योंकि हमें मेथड तो बता दिया जाता है, हमें मेथड आता है, लेकिन कहाँ पे ये फॉलो होता है, कहाँ पे फॉलो नहीं होता है, एक चीज ये। तो देखिए फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर मोर देन 2 क्वांटिटीज हैं, मोर देन 2 क्वांटिटीज हैं, तो फिर हम हमेशा इस मेथड को लगाएंगे ये वाला, यानी कि अगर x रेशियो y रेशियो z, यानी इनको इस फैक्टर फॉर्म में रखें। सेकंड थिंग्स क्या है वो सुन लीजिए। सेकंड थिंग्स आपकी ये है कि रेशियो ऑलवेज फाइंड इन द सेम यूनिट, तो यूनिट आर सेम होनी चाहिए, यूनिट्स आर सेम, यूनिट सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर आपको रेशियो पूछा गया है कि 20 मीटर और 30 सेंटीमीटर का आप जो है रेशियो निकालो, अब पॉसिबल ही नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी यूनिट्स को कन्वर्ट करेंगे सेम, आइदर 20 जो मीटर्स में है इसको कन्वर्ट कर लीजिए सेंटीमीटर में, या आप सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। जब ये सेम क्वांटिटीज हो जाएंगी तभी आप इनका रेशियो निकाल पाएंगे। कभी कभी होता है कि आपको ₹30 और रेशियो निकालने के लिए बोल देते हैं आपसे एंड 100 पैसे, इसका रेशियो निकालना। तो बच्चे जो मोस्ट प्रोबेबली जो मिस्टेक्स करते हैं वो यही करते हैं कि 30 डिवाइड बाई 100 करके रेशियो निकाल देते हैं 3:10 या 3 इस तरह से 3:10, तो जो कि गलत होता है। यूनिट सेम करनी जरूरी होती है, तो ये ध्यान देना होता है। तो इतना आपको समझ में आया होगा अगर आपने सही से समझा है, और नहीं आपको समझ में एक बार रिवाइज करके देख लीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको डेफिनेट ये समझ में आ जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।